समझ में आएगी। क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति भी एनालाइज करेगा अपने को तो वो भी बता नहीं पाएगा कि उसने मिसबिहेव क्यों किया। और तुम भी जब अपने अंदर अपना आत्मविश्लेषण करोगी तो तुम भी नहीं बता पाओगे कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया या तुमने जवाब क्यों दिया। उस क्षण जैसा घटना था वैसा घटा, वो उस क्षण की मांग थी, वो उस परिस्थिति में घटने वाले घटनाक्रम की एक डिजाइन थी जो हुई। हम करता नहीं है, इसका जो समझ का तल है वो आते आते आता है। और हम करता नहीं है तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम कोई क्रियाएं ही नहीं करते हैं, हम तमाम क्रियाएं करते हैं, हमसे तमाम क्रियाएं होती हैं। और हम जितना इस समझ को गहरा करते जाते हैं उतनी हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सहज होती जाती हैं। दूसरों के मिसबिहेव से अपने को क्यों तकलीफ देनी? दूसरे हैं वैसे डिजाइन के, करते हैं मिसबिहेव, उनकी समस्या है। कई बार इस बात को समझते समझते देर लग जाती। उदाहरण के लिए तुम कल्पना करो, तुम किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, वो किसी मनोरोग का शिकार है, तो किसी भी मनोरोग का शिकार है, मनोरोगों की तमाम श्रेणी हो सकती है, वो किसी भी मनोरोग का शिकार है मान लो। तुम बात बात पर उलझते हो उससे, तुम एक बात कहते हो वो 10 बात कहता है, उसने अपनी ख्याली दुनिया बनाई है, उससे वो तुम पे प्रतिक्रिया करता है, तुम उलझते हो। लेकिन फिर तुम किसी दिन उसको चिकित्सक के पास ले जाते हो और चिकित्सक सारा उसका डायग्नोसिस करके तुमको बिल्कुल साफ साफ बता देता है कि ये पैरानोइया का शिकार है, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, ये कंपल्सिव डिसऑर्डर का है, ये न्यूरोटिक है या बाइपोलर है या क्या है, तमाम जो चीज़ें हो सकती हैं तुमको उसमें से कोई भी एक चीज़ तुमको बता देता है। और फिर तुमको सारा बिहेवियर पैटर्न भी बता देता है और कहता है कि ऐसा ऐसा होता है। अब तुम्हारा उस व्यक्ति के प्रति अचानक एक दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि तुम जानते हो ये तो बीमार है, ये तो ऐसा ही करेगा। एक मैनिया में गया हुआ व्यक्ति उत्तेजनात्मक व्यवहार तो करेगा ही। एक स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति तमाम ऐसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करेगा ही जिनका कोई तार्किक जोड़ नहीं होगा, और वो स्वीकार भी नहीं करेगा क्योंकि वो विखंडित मानसिकता से निकली है। उसके भीतर के अनेक टुकड़े हैं जो कुछ करते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम उलझना बंद कर देते हो। हाँ, तकलीफ तब भी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। मनोरोग में ही सही कोई तुम्हारे ऊपर कुछ उठाकर फेंके, तुमको चोट लगे, तुम्हें गालियां दे, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, बेशक होगी, लेकिन फिर वो तुम्हें गहरे नहीं जाएगी क्योंकि तुम जानते हो कि ये बीमारी है। तो यकीन मानो मिसबिहेव भी तो बीमारी है ना। पार्ट टाइम बीमारियां लेकर लोग घूमते हैं। ये हमने मान लिया है कि ये व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें कहां पता है कि पूरी तरह स्वस्थ है व्यक्ति। कुछ लोग टेम्परेरी एबनॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे भले बैठे, अचानक उन पर दौरा पड़ जाता है, तमाम लोग होते हैं। ये भी एक मेंटल इलनेस है, गंभीरता से बात बता रहा हूं तुमको। ये भी एक मेंटल इलनेस है कि पार्शियल इलनेस आती है। वो हफ्ते 10 दिन तुमको बिल्कुल सुधरा हुआ शांत संत लगेगा, तुमको लगेगा ये तो बिल्कुल देवता उतर आया है, संत है, और 10-15 दिन में एक बार उसके अंदर शैतान भी जाग जाएगा। डिसऑर्डर है, मनोरोग है। लेकिन जब वो शैतान उतरता है तो तुमको तकलीफ होती है, लेकिन अगर तुम उसको मनोरोग की तरह जान लो तो तुम दूर खड़े होकर देख सकते हो, अपने अंदर नहीं लोगे। ठीक है, किया तुमने, किया, तुम्हारी परेशानी थी। अब कोई मान लीजिए तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है, गला अपना फाड़ रहा है, गला अपना खराब कर रहा है, एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा है, तुम आराम से बैठो। और कभी संभव हो घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो अपनी अच्छी चाय कॉफी बना के लेके बैठो और फिर उससे कहो ठीक है अब ऑन हो जाओ, तुमको जो बोलना है बोलो, चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम आराम से अपनी चाय कॉफी। तुमको बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे चाय कॉफी पिए बैठ के, सामने वाला आदमी चिल्ला रहा है। तो ना चाय कॉफी पियो तो कम से कम वो एटीट्यूड अंदर डेवलप करो कि ये मिसबिहेव सामान्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, ये उसके भीतर टेम्परेरी एबनॉर्मेलिटी उतरी है, ये एक अस्थाई पागलपन आया है। तो उस अस्थाई पागलपन में क्यों उलझना? सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। जब इसको सीखते जाएंगे तो जीवन संतुलित होगा। और इसको एक्सेप्ट कर लेना, अकर्ता को एक्सेप्ट कर लेना, टेम्परेरी एबनॉर्मेलिटी को एक्सेप्ट कर लेना, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपना सिर फोड़वाने के लिए बैठे हुए हो। कोई लेकर ईंट चला रहा है और कहेगा ठीक है अभी तुम्हारा सिर खोल देंगे, और तुम कहो ठीक है ये तो एबनॉर्मल है, तुम सिर खोल के बैठ जाओ झुका के। नहीं, तुम बचोगे, बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। उस समय तुमको जो उपाय करना चाहिए वो करना चाहिए। आजकल तो देखिए सब ईयरबड्स आ गई हैं बड़ी